बेटरमेट एंड क्रीम को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसको फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसको स्किन पर बनने वाले दानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्नी में इसको स्किन पर होने वाली रेडनेस में इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह की स्किन के लिए इफेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज की हमारी इंफॉर्मेशन बेटरमेट एंड क्रीम के बारे में होगी। बेटरमेट एंड क्रीम को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है और क्या इसको फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर न्यू हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बेटरमेट एंड क्रीम 20 मिलीग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। जीएसके कंपनी की प्रोडक्शन है। जीएसके कंपनी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बेटरमेट एंड क्रीम का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर बात करें बेटरमेट एंड क्रीम की फार्मूलेशन की, तो ये एक स्टीराइड क्रीम है। इसमें बीटा मेथासोन पाया जाता है जो कि स्टीराइड है और न्यूमाइसिन पाया जाता है। बेनिफिट्स की बात करें कि इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो व्यूअर्स, इसको स्किन पर बनने वाले दानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्नी में इसको स्किन पर होने वाली रेडनेस में इस्तेमाल किया जाता है। रेडनेस किसी भी वजह से हो सकती है, या तो रेडनेस एलर्जी की वजह से हो सकती है, या अगर आपने कोई लोकल फार्मूला वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है बहुत अरसा और आपने इनको इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, तो इसकी वजह से भी ये रेडनेस हो सकती है आपके फेस पर। तो इसको कवर करती है बेटरमेट एंड क्रीम। हर तरह की स्किन के लिए इफेक्टिव है। ये ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए। इसके साथ साथ इसको डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मेडिकेटेड क्रीम है, तो इसको आप फंगल इन्फेक्शंस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप इसको स्किन डर्माटाइटिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप स्किन पर होने वाले एक्जिमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोरोसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोरोसिस भी स्किन की वो कंडीशंस है जिसमें आपकी स्किन पर रेड धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, इसको कीड़े मकोड़ों के काटने से होने वाले इन्फ्लेमेशन पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कीड़े मकोड़ों के काटने से आपकी स्किन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन पर बनने वाले जख्म पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमाइसिन मौजूद है जो कि एक एंटीबायोटिक है। स्किन पर आपके कहीं भी बॉडी के हिस्से पर आपको खारिश हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो बेटरमेट एंड क्रीम आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप जिस्म के किसी भी हिस्से पर यूज कर सकते हैं, पर फेस पर आपने इसको इस्तेमाल इतना नहीं करना। आपने सिर्फ फेस पर इस एरिया पर लगाना है जहाँ पे आपके इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड एरिया पे आपने इसको अप्लाई करना है। पूरे फेस पर लगाना नहीं है। इसके साथ साथ आपके जिस्म पर किसी भी हिस्से पर इन्फेक्शन है, आप इस पर इसको लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी मेडिकेटेड क्रीम है, ये इफेक्टिव है, इजी टू यूज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टीराइड क्रीम है, इसमें स्टीराइड पाया जाता है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल 2 माह से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ये स्टीराइड फेस पर, तो आपने बिल्कुल इसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें स्टीराइड पाया जाता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आपको बेटरमेट एंड क्रीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।